बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो इस उम्र तक आते आते इंसान लातादाद प्यारों को दुनिया से जाते देखता है, सदमात बर्दाश्त करता है, संभल कर फिर कारोबारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है। लेकिन अब के तो जाने वालों का यूं तांता बन गया है कि सैयदुल अंबिया की वो हदीस जिसमें आपने इस दुनिया की एक जामे तारीफ़ की है, वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया आबरुस सबील है, यानी एक अबूरी पड़ाव। गुज़िश्ता चंद माह से एक ऐसा आलम है कि जैसे रेलवे के किसी प्लेटफार्म पर इंतज़ार गाह के दरवाजे पर खड़ा हूँ और अचानक किसी ट्रेन की आमद का बगल बजता है और एक प्यारा और महबूब शख्स कशां कशां ट्रेन की जानब रवाना हो जाता है। तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि रुखसत होने की इजाज़त का मरहला भी नहीं आने पाता। दुनिया जब पुरसकून और पुरअमन थी तो वो जिन्हें अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना की मौत नसीब करता था, ऐसे लोग मौत के हंगामे में किस कदर पुरसकून हुआ करते थे, किसी से इजाज़त तलब करते, अपने प्यारों से अगली ज़िंदगी में अल्लाह के फजलो करम और अनायत के सहारे मिलने का वादा करके ऐसे रुखसत होते जैसे जहाज़ की बोर्डिंग का ऐलान हुआ। अमाल की गठरी हाथ में पकड़ी, आंखों ही आंखों में इसे तोला और अपने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए आखिरत के जहाज़ पर सवार हो गए। लेकिन सैयदुल अंबिया ने आज के दौर यानी आखिरुज़्ज़मान की तेज़ रफ्तारी का क्या खूब नक्शा खींचा है। फरमाया, उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती जब तक ज़माना आपस में बहुत करीब ना हो जाए। साल महीने के बराबर, महीना एक हफ्ते के बराबर, हफ्ता एक दिन के बराबर, दिन एक घड़ी या घंटे के बराबर, घंटा ऐसे जैसे चिंगारी जली और बुझ गई। दुनिया की तेज़ रफ्तारी और वक्त की कमियाबी आज हमें वहीं पर ले आई है और दुनियावी दौड़ धूप में हमारा हाल बिल्कुल सूरह तकासुर की इब्तिदाई आयात वाला हो चुका है। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है, यहाँ तक कि तुम इसी फिक्र में गलतां कब्रों के किनारे पहुँच जाते हो। दुनिया की ऐसी ही मसरूफियत हम पर मुद्दतों से गालिब थी कि अल्लाह ने हमें झंझोड़ा और मौत की याद दिलाने के लिए कोरोना भेजा, हमारे प्यारों को अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। मेरी उम्र के लोगों पर एक वक्त में ये आलम तो ज़रूर आता है कि याराने सफ़र एक एक करके रुखसत होने लगते हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से एक साथ इतने लोगों के जाने का दुख ज़िंदगी में पहली दफ़ा तजर्बा कर रहा हूँ। माजी में जब शहर वबाओं के गुलबे में इंसानों से खाली होते तो लिखने वाले का कलम दुख और कर्ब की वजह से कहानियाँ लिखता था। इनमें बयान की गई कैफियत आज के माहौल जैसी है। मौजूदा कोरोना वायरस ख़ानदान का सरबराह जब 1918 में हस्पानी फ्लू के नाम से आया, कैथराइन एम पोर्टर के नावल की हीरोइन मिरांडा के जो रोज़ और शब इसके नावल में दिखाए गए वो दरअसल मुसन्फ़ा की इस अज़ियतनाक ज़िंदगी का आयनादार हैं जो इसने वबा के दौरान गुजारी थी। मिरांडा क्रांतिनिया में होती है। पूरे नावल में शहर का नक्शा वैसे ही दिखाया गया है जैसे आज के किसी शहर का आलम, मास्क पहने एक दूसरे से दूर ज़िंदगी गुजारते इंसान। नावल की मुसन्फ़ा कैथराइन जब फ्लो के ख़ात्मे के बाद घर से बाहर निकली, उसने एक इंटरव्यू में कहा, ऐसे लगता था जैसे मैं लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना और एक साथ उठना बैठना सब कुछ भूल गई हूँ। कुछ महीनों या सालों बाद जब कोरोना ख़त्म हो जाए तो शायद हम लोगों की भी हैरत का यही हाल हो, लेकिन उस वक्त तक हमारी बज़्म से पता नहीं कितने लोग कूच कर जाएंगे। चंद दिन पहले तारक अजीज़ और इसहाक नूर का नोहा तहरीर किया तो लातादाद ऐसे दोस्तों का जिक्र छोड़ गया कि उनकी मौत तो मेरा ज़ाती दुख था, लेकिन किसे मालूम था कि सिर्फ चंद दिन बाद ही इस मौसम गम में मातम गसारी के लिए एक और फहरिस्त तैयार हो जाएगी। यार खुश गुफ्तार डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख के, जिसे मैंने ज़िंदगी में कभी डॉक्टर कहा ना शेख, मेरे लिए तो पंजाब यूनिवर्सिटी का कारी मुगीस था जिसके पीछे नमाज पढ़ने और उसके लहुने दाऊदी के शहर का ऐन आलम शबाब में भी लुत्फ़ आता था। एक बड़ा आदमी था, चंद कमरों वाले शुबा सहाफ़त को अबलागे आमा के इतने बड़े इदारे में तब्दील कर गया। कौन था जो इस इदारे में आकर तलबा से मुखातब होने को खुशनसीबी शुमार नहीं करता था। मुफ्ती नईम चले गए कि ज़िंदगी भर जिनसे बराह रास्त आमना सामना न हो सका, लेकिन टीवी शोज़ में जब कभी सेकुलर लिबरल बोछाड़ होती, दीन का मजाहिका उड़ाने वाले मैदान में उतरते, मुफ्ती साहब अपना कुल असासा लिए मैदान में कूद पड़ते। लातादाद शोज़ में उनकी हमरकाबी का शर्फ हासिल हुआ। एक ऐसा सच्चा और खरा मोमिन जिसे दीन के दिफा के लिए कभी जुब्बा और दस्तार की फजीलत की परवाह रही, ना ही अपने मकाम और मर्तबे की। जो कुछ था उसने उस जंग पर कुर्बान कर दिया। सोचता हूँ कि जब मुफ्ती साहब की रूह अल्लाह के हुजूर हाजिर हुई होगी तो वो तमाम दशनाम ताने जो इन्होंने इन टॉक शोज़ में बर्दाश्त किए थे, ये सब के सब दिमाग के दाग बनकर कैसे बारगाह इज़्ज़ती में रोशन हुए होंगे। टेलीविज़न की मजलिस शाम गरीबां
जिसे बचपन में अलामा रशीद राबी के इल्मी जलाल के साथ सुनना शुरू किया था। 1973 में उनके इंतकाल के बाद बेकैफ सी हो गई थी। चंद साल के वक्फे में बहुत से लोग इस मसनद पर आए, लेकिन जिस शख्स ने अलामा रशीद राबी वाले इल्म की तलाश में सरगर्दान लोगों की प्यास बुझाई वो अलामा तालिब जोहरी थे। दोनों का कमाल ये था कि अपने मौजू को कुरान और सिर्फ कुरान की हिकमत से सजाते और संवारते थे। अलामा ताहिर जोहरी जैसी फसाहत अब कहाँ सुनने को मिलेगी। क्या अलमिया है, मौत ने हमारा घर ही देख लिया है। ये सतरें लिख रहा हूँ, सामने टेलीविज़न पर सैयद मुनव्वर हसन के रुखसत हो जाने की खबर चल रही है। एकदम ऐसे लगा जैसे जमाते इस्लामी का दामन बिल्कुल खाली हो गया हो। एक सकते का आलम है, इतना बड़ा आदमी चला गया कि जो आज के दौर में एक मर्दे हक की जीती जागती तस्वीर था। मैंने 45 साल इस शख्स के चेहरे पर इज्जो इनकसारी की आजजी और गैरत व हमियत की गर्मजोशी को बाहम रंग अमेजी करते हुए देखा। इन दोनों का मिलाप इस मर्दे मोमिन का चेहरा था, एक मुजस्सम सजदा चेहरा, लेकिन अल्लाह के नाम की गैरत पर शोले की सूरत रोशन, आबिद शब जिंदादार कि जिसकी खिलवतें अल्लाह के रूबरू आजजी में गुजरती और दिन उसके नाम की सरबुलंदी के लिए शमशीर बेनियाम की तरह मुसलसल जहाद में रहता। मुनव्वर हसन तो अपनी ज़ात में एक ऐसी अंजमन थे कि जिनके जाने से इस इकबाल के साकी नामे वाले मैखाने का दरवाज़ा ही बंद हो गया। अब इस साकी खाने के वो मतवाले जिंदा ही नहीं जो हथेलियों पर सरों के चिराग रोशन लिए फिरा करते थे, और फिर एक दिन वो इन्हीं रोशन चिरागों के साथ ज़मीन का रिज्क हो गए। मुनव्वर हसन को दफनाने वाले ये राज खूब जानते हैं। अंदर भी ज़मीन की रोशनी हो, मिट्टी में चिराग रख दिया है। जदीद दौर का एक कमाल ये भी है कि जिन साहिबान इल्म गुफ्तार को सुनना चाहो उनकी हज़ारों रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। जब चाहा उन्हें देखकर प्यास बुझा ली। लेकिन उम्र अजीज़ के वो साथी जो तस्वीर में महफूज थे ना तकरीर में, वो सब भी यूं ही चले जा रहे हैं जैसे दरख्तों से आफतों के मौसम में परिंदे कूच किया करते हैं। इनकी याद तो दोहरा अजाब है कि हर दफ़ा आंख बंद करके इन महफिलों में लौटना पड़ता है जहां वो हंस बोल रहे थे। वापस आंखें खोलो तो चेहरा याद के आंसुओं से तर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि औरिया मकबूल जान का साया हम पर तादेर कायम रखे। आप सब से भी औरिया मकबूल जान की ज़िंदगी के लिए दुआओं की अपील है। अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।